सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में भी आपका स्वागत है। कांग्रेस बीजेपी पूरी तरीके से दोनों ही दल लोकसभा के रण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रदेश की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर हमारी टीम वहां की जनता से बातचीत कर रही है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कितने कामकाज पूरे हो चुके हैं और कितने काम अधूरे रहे हैं। सांसद जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं और नए सांसद से आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं। इसे लेकर जालौर में हमारे सहयोगी मफतलाल ने लोगों से खास बातचीत भी की है और यह जानने का प्रयास किया कि उनके मन में आखिर है क्या। सुनिए आप भी। इस बार जनता का मूड क्या है, जनता हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से वो जो है देश की में सरकार चाहते हैं। सर बताइए किस तरह की देश में सरकार होनी चाहिए और किस मुद्दों पर जो है जनता वोट करेगी, आखिर जनता का मूड क्या है। सर मेरे हिसाब से जालोर जिले की जनता वर्तमान में मोदी जी को वोट करेगी। इसका मुख्य कारण है मोदी जी के नाम से वोट पड़ेंगे। जो 10 सालों में जो विकास भारत के अंदर हुआ है वो अपूर्णीय है। 370 धारा समाप्त की, राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से चल रहा था वो पूरा हुआ, और बहुत जैसे समान सिविल कोड मामला, यूसीसी मामला और ये 3 तलाक वाला मामला, कई ऐसे बड़े बड़े टनल, जितना विकास जो मोदी जी के राज में 10 साल में हुआ है वो अपूर्णीय है। जब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, वहां से लगाकर आज दिन तक जितनी भी सरकारें बनी है, एक 5 साल वाजपेयी जी का कार्यकाल छोड़ के किसी ने मतलब इस एक ही परिवार ने राज किया इस भारत के ऊपर, और पूरे भारत को मतलब जो अपन से पीछे देश आजाद हुए, जापान जैसे देश, वो अपन से बहुत अग्रणी चले गए और भारत को आज सबसे पीछे धकेल दिया। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है जनता का मूड। आज सर बताइए किस तरह के जनता का मूड है, क्या इस बार किस तरह से वोटिंग करेंगे। जनता का मूड इस बार बिल्कुल मोदी सरकार है, 400 के पार है। और जब बोलते हैं ना, एक कहावत है, जब बिल्ली, सियार, लोमड़ी, कुत्ता एक घाट पे इकट्ठा हो जाए तब समझ लो दूसरे घाट पे एक शेर खड़ा है, वो शेर है मोदी जी। तो इस बार हमारे मोदी जी पक्का आने वाले हैं। और आपको भी पता है पत्रकार महोदय जी कि इस बार कौन है, आपके दिल से बताइए इस बार कौन आ सकता है। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए किस तरह की इस बार जो है जनता का मूड है, क्या जनता किस मुद्दों पर वोट करेगी। ज्यादातर जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। आज हिंदुस्तान का पर्सन देख लीजिए आप, कितना लंबा चौड़ा, आज दिन में 37 किलोमीटर की दिल्ली की 4 लाइन सड़कें बन रही है। रेलवे की प्रोग्रेस देखिए आप, बिजली, जिस गैस के लिए लोगों को 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता था, आज 1 घंटे के अंदर उनके पास गैस पहुंच जाती है। औरतों को उज्ज्वला योजना दी है। इस प्रकार से अनगिनत योजनाएं हैं जिसको मोदी जी ने क्रियान्वित करके इस देश में चलाया है। वही है कि हम मोदी जी को ही वोट करेंगे और मोदी जी ही सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह का जनता का मूड है इस बार, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, आखिर क्या है जनता का मूड। जनता वोट बना चुकी है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 10 सालों में जो विकास की गंगा बहाई है, और साथ ही जिस प्रकार से जो अहम मुद्दे तो केवल हम सुनते थे, हमारे पूर्वजों ने भी सुने थे कि ये कभी पूरे नहीं होने, लेकिन इस 10 सालों में वो सारे मुद्दे पूरे किए हैं। और अब जिस प्रकार से जनता पूर्ण उन्हें विश्वास के साथ उन्हें वापस सत्ता में बैठाएगी, और जो विकास के लिए, जो युवाओं के रोजगार के लिए, और जो मुद्दे नहीं कर पाए, जो काम नहीं हो पाया, वो पूरा होगा। जिस प्रकार से 370 राम मंदिर और ऐसे कई मुद्दे मोदी जी ने पूरे किए हैं, और मोदी जी की सरकार पुनः सत्ता में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता पूरा मानस बना चुकी है। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता का मूड क्या है। आप बताइए किस तरह से जनता इस बार वोटिंग करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे वोटिंग करने के। मुद्दे तो विकास के मुद्दे पर ही वोट मिलते हैं, और विकास यहाँ पे बहुत हुआ है। जैसे हमारे जालोर की बात करें तो मोदी जी ने देश के आजादी के बाद में सबसे बड़ा स्टेशन, रेलवे स्टेशन जालोर में हमारे यहाँ बन रहा है, अमृतम भारत योजना के अंतर्गत। हमारे यहाँ पे आरओबी जो था, पिछले कई वर्षों की जो लंबी समस्या थी, उसका समस्या का समाधान मोदी जी ने किया है। नितिन गडकरी जी ने हमारे यहाँ पे जवाई नदी के यहाँ पे ब्रिज था, हमेशा नदी आती थी तो ये रास्ता जाम हो जाता था बिशनगढ़ वाला, तो ये ब्रिज बनाकर एक जन समस्या का निस्तारण किया है। तो ऐसे कई ये सारे विषय जो है, स्थानीय विकास की बात करें तो भी वहाँ पे हमारा विकास हुआ है मोदी जी के द्वारा। और बड़ी बात करें तो बीमा योजना करें, 12 रुपए में बीमा देना,
330 रुपए में विषय बीमा देना, और ऐसी महत्वपूर्ण अटल पेंशन योजना करें, सुकन्या योजना करें, किसान समृद्धि कार्ड की योजना करें, और बड़े मुद्दे जो और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह का इस बार जनता का मूड है, क्या किन मुद्दों पर वोटिंग करेगी जनता? जनता मोदी जी का मन बना चुकी है और मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ेंगे। मेरा तो ये मानना है कि जो 70 सालों में जो काम नहीं हुआ 10 सालों में काम हुआ, तो आप इसका इंटू करके देखें तो 700 साल तक कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, वो मोदी जी सरकार ने अभी कर दिखाया। और भी कई योजनाएं की है, तो योजनाएं जो पैसे पूरे मिलते थे और कांग्रेस सरकार में रुपये में 15 पैसे आम जनता के वहां पहुंचता था, वो आज पूरा रुपया का रुपया वहां पहुंच रहा है। और भी लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए किस तरह से इस बार जनता का मूड है, क्या किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, आखिर क्या है जनता का मूड? जनता इस बार विकास के मुद्दों पर वोट करेगी और जनता ने इस बार मानस बना लिया है कि अब की बार 400 पार। इसलिए जनता मोदी जी के नेतृत्व में जो भी जन कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की, पिछले 5 साल यहाँ राजस्थान में कांग्रेस का राज था, तो जो हर घर से जल नल की योजना थी तो धरातल पर मुख्यमंत्री जी ने लागू नहीं की। इसी कारण राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के शासन से पूर्णतः नाराज है और यहाँ 25 की 25 सीटें राजस्थान की लोकसभा की मोदी जी के झोली में डालने का जनता ने पूरा मानस बना रखा है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह से इस बार क्या मूड है जनता का, क्या किन मुद्दों को लेकर जो है जनता वोट करेगी? मोदी जी का जो विकास को लेकर जो सबसे बड़ा एजेंडा है, तो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी प्रांतों में विकास के मामले में सबको पता है कि कितना विकास हो रहा है। और भ्रष्टाचार को लेकर भी पूरे देश में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है और काफी हो चुका है। आज जनधन खाते खोले देश के अंदर, तो उस टाइम थोड़ी मजाक बनाई गई थी, लेकिन आज उन जनधन खातों का जो उपयोग लिया जा रहा है पूरे देश में, आज एक छोटा सा किसान से लेके गरीब से लेके ठेले देड़ी मजदूरी वाले, वो भी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो ये कब संभव हुआ? जब उनके खाते बैंकों में खुले। तो ये चीजें सब जानती है जनता और 100% 400 पार आपके मोदी सरकार। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। सर बताइए इस बार जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी जनता? एक तरफ जैसे जालोर सिरों की बात करें तो एक तरफ किसान पुत्र है और दूसरी तरफ सीएम पुत्र है, उनको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बार बार कहते हैं हर बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, हर घर मोदी, ये बातें 2014 से जब से शपथ ली है लगातार बिना थके बिना रुके मोदी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी अपने काम को लेकर ये बताया नहीं कि ये काम उनके लिए मुश्किल है। जिस काम को उन्होंने हाथ में लिया उनको पूरा करके दिखाया। जैसे हम बात करते हैं अब भाई वर्तमान में भारत में रोड निर्माण की, पूरे भारत में रोड निर्माण का, हाईवेज का जो काम चल रहा है वो वर्ल्ड लेवल के बराबर काम चल रहा है और ये जनता को दिख रहा है। और मोदी जी ने जो भी गारंटी दी है, मोदी जी की गारंटी मोदी जी पूरी करते हैं, इसलिए जनता का पूरा भरोसा है उनके ऊपर और इस बार फिर हम मोदी सरकार बना के रहेंगे। और भी लोग हैं, इस तरह से जनता का मूड है। इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? जनता मोदी जी को वोट देगी क्योंकि 400 पार का नारा है, तो 400 पार ही। और भी लोग हैं, आप बताइए इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है और क्या मुद्दे हैं? जनता का मूड 2014 से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है जो पूरे देश को और पूरे विश्व को मालूम है। विकास का मुद्दा को, देश के रक्षा प्रणाली का मुद्दा हो, देश की आर्थिक स्थिति का मामला हो, देश में रेल विकास का मामला हो, सभी प्रकार के विकास के मामलों में भारतीय जनता पार्टी पिछले इतिहास को बिल्कुल ही नकारा कर दिया, बिल्कुल विकास की ओर अग्रसर है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। आप बताइए किस तरह से इस बार जनता का मूड है, क्या सोचती है जनता? जनता विकास को लेकर ही आगे देख रही है कि विकास कितना हो रहा है देश में। आज सेना की बात करते हैं तो सेना कितनी मजबूती से आज देश में अपन बैठे हैं। आज पूरे देश विदेश में जहां देखें वहां युद्ध हो रहे हैं आपस में, तो वो चीजें आज इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं तो वो सुरक्षित तो है। एक तो ये चीज है देश की सुरक्षा को लेके, दूसरा भ्रष्टाचार खत्म किया, तीसरा जैसे आज हमारे जालोर लोकसभा क्षेत्र से जो एक नई परिपाटी हमारे भाजपा के अंदर है, तो नई परिपाटी में जैसे एक गरीब किसान के बेटे को आज उन्होंने टिकट दिया लोकसभा का, जबकि एक सामान्य कार्यकर्ता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि देश में
ऐसे लोगों को आगे लाए जो धूप और मतलब धूप के अंदर और हर आदमी से मिल सके, मतलब ऐसे बहुत जो परिवार में बड़े परिवारों से बच्चों को या बड़े लोगों को लाते हैं, तो वो कार्यकर्ता के बीच में नहीं बैठ सकते हैं। जमीनी नेता चाहिए जो मोदी सरकार में भी हमारे लोग और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह से जनता का मूड है, क्या जनता चाहती है और इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। जनता का मूड तो बिल्कुल साफ है। जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ है वो हर क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है और आगे भी होगा। यदि जनता का मूड बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार इतने सालों के अंदर जो काम नहीं हो रहा था वो अभी हुआ है बीजेपी सरकार के अंदर, इसलिए बिल्कुल साफ है बीजेपी ही आने वाली है। और मोदी जी का काम बिल्कुल सही चल रहा है, एकदम एक मई का काम हो जाए तो ये हमारी पूरी इच्छा है कि भाई जालौर के अंदर पानी की समस्या जो चल रही है कई सालों से चल रही है, मई का पानी आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो ये हमारी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह के जनता का मूड है, इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। देखिए, जनता के मूड की बात तो बाद की है। सबसे पहले बात यह है कि जब 2014 के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली, जो उस समय की जो परिस्थिति देश की थी वो विश्व के अंदर भारत देश बहुत ही कमजोर देशों की श्रेणी में आता था। लेकिन 2014 के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत की जो आज की तारीख में जो स्थिति बनी है, भले वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या भले वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की आर्थिक दृष्टि की बात है, तो भारत हर मामले में सशक्त हुआ है। और उसी के नतीजा था कि 2014 के बाद में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूरा बहुमत भारत के अंदर मिला है। और उसके बाद में और स्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 1951-52 के मैनिफेस्टो में जो बातें की थी कि हम 370 को हटाएंगे, उसको लेकर जनसंघ की स्थापना हुई थी। एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे, उस वादे को मोदी जी ने 370 की धारा हटा करके इस पूरे देश को बता दिया, जनता को बता दिया कि मैं आपके, हमारा सिर्फ वादा नहीं है, हमारा एक संकल्प है। और 370 की धारा भी हटाई। राम मंदिर का जो राम मंदिर की बात थी, जो 89 के अंदर राम मंदिर आंदोलन चला, उसके बाद में ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी तो मंदिर की राजनीति करती है, इनको कोई मंदिर नहीं बनाना है। लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना करके भगवान राम को एक झोपड़े से बाहर निकाल के, टेंट तंबू से बाहर निकाल करके भव्य मंदिर में विराजमान किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। लोगों का मानस पूरी तरह से स्पष्ट है। 2014, 2019 और अब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से 350 सीटें लेकर के और अपनी सरकार बनाएगी। और जो कुछ बातें बाकी रह गई है वो मोदी जी के नेतृत्व में जरूर पूरी होगी। लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर जनता का मूड किस तरह से है और क्या जनता चाहती है। आप बताइए किस तरह से जनता इस बार जो वोटिंग करेगी, किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करने जाएगी। इस देश में सबसे ज्यादा युवा है और युवा अपना भविष्य देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि ऐसा राजनीतिक दल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने युवाओं के बारे में सोचा है, युवाओं को साथ लेके आगे बढ़ने का काम किया है और युवाओं के लिए कहीं ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवा आगे बढ़ेगा और युवा आगे बढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि पिछली सरकारों ने कभी युवाओं पर विचार नहीं किया, महिलाओं पर विचार नहीं किया और मोदी सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेके आगे चलने का काम किया है। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। बताइए किस तरह से इस बार जनता का मूड किस तरह से है और क्या जनता किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। आखिर जैसे जालौर सिरोही की अगर बात की जाए तो एक तरफ किसान पुत्र हैं, किसान का बेटा है और किसान भी है, दूसरी तरफ जो है सीएम का बेटा है, जैसे पुरुष सीएम अशोक गहलोत का बेटा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जाएगी। मुद्दा भाई साहब, पिछली बार कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे रहा है, जैसे युवाओं के अंदर भर्ती घोटाला हो, इस तरह के कई बार। अब मैंने कल वैभव जी का एक स्टेटमेंट भी और सोशल मीडिया में भी देखा है कि अगर मैं जीत गया तो हर साल 20 बच्चों को मैं विदेश पढ़ाई के लिए। अरे आपने तो यहाँ भी जो नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया, तो आप विदेश क्या भेजोगे। मोदी जी के विकास के ऊपर लोग वोट देंगे, मोदी जी की ईमानदारी के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार के मूड में है और जनता बिल्कुल ही एक तरफा वोट कर रही है। चाहे धन बल का प्रयोग हो या 3 बार मुख्यमंत्री का बेटा होने के नाते किसी भी प्रकार से दिखावा कर दे या भीड़ कर दे, उससे कोई फर्क। जनता का मूड वहीं का वहीं है और जनता बिल्कुल ही मोदी जी को वोट करेगी। अब की बार 400 पार और
पूर्ण बहुमत और 400 पार। दूसरा एक चीज ये बताइए, अभी जैसे एक तरफ सीएम पुत्र है, एक तरफ किसान पुत्र है, दूसरी ओर जो एक्स सीएम यहाँ पे लगातार जो है दौरे पे दौरा कर रहे हैं, यहाँ तक कि कई प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? क्या उनका कहीं के असर यहाँ दिखने को मिल रहा है? किसी प्रकार का कोई असर नहीं होने वाला है। पूर्व सीएम साहब लगातार सक्रिय है और उनके बाहर के पूरे राजस्थान के जितने भी लोग हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो पूरे लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से वैभव गहलोत का कैरियर दांव पे लगा हुआ है। अगर वैभव जी इस बार हार जाते हैं तो अशोक जी का कैरियर भी खत्म होने वाला है, इसलिए वो पूरी ताकत जरूर लगाएंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ लोगों का विरोध अशोक जी से और वैभव से भी ज्यादा यहाँ के लोकल स्थानीय नेताओं का है। रामलाल जी जैसे दिग्गज और कद्दावर नेता जो जोधपुर संभाग में मेघवाल समाज के बहुत बड़े नेता है, ऐसे लोग भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी की ओर आ रहे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति कितनी नाराजगी है और कितनी वादा खिलाफी की है उन्होंने। पिछली बार 10 बार गिनती गिना के गए थे राहुल जी की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें दिन आपका करिश्मा। मैं खुद किसान का बेटा साथी ठोक के कहता हूं कि किसी प्रकार का किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। ये थे साफ तौर पर जनता है जिनका मूड है, ऐसा कहना है कि जिस तरह से जो है जनता वोट करेगी, जो विकास के मुद्दों को लेकर वोट करेगी, देश में किस तरह से विकास हो। और दूसरा है कि यहाँ एक सीएम का पुत्र है और दूसरा किसान का पुत्र, तो उनको भी जिस तरह से देखा जाता है कि क्योंकि लगातार किसान जो है पूर्व सीएम का यहाँ दौरे भी रहता है, उनको भी देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि विकास के नाम पर जो है वोटिंग की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज। और चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।